बिहार में अवैध बालू खनन का काला खेल तो वर्षों से चलता आ रहा है, लेकिन अचानक कई बड़े अधिकारियों पर शिकंजा कस जाता है और 40 अधिकारियों को फील्ड से हटाकर मुख्यालय टेस्ट किया जाता है। उसके बाद उनमें से अधिकतर को निलंबित कर दिया जाता है। इसी कड़ी में 2 बड़े आईपीएस अधिकारियों पर भी शिकंजा कसता है और इसी दरमियान कल भोजपुर के एसपी राकेश दुबे के 4 आवास पर छापेमारी होती है और इसको लेकर एक बड़ा अपडेट है। बड़ा अपडेट ये है कि कुल 2.5 करोड़ से ज्यादा का जो चल अचल संपत्ति की बरामदगी हुई है और बाकायदा जो ईओयू की जो संस्था है साफ तौर पे कहा है कि कई ऐसे जो कागजात बरामद हुए हैं जिसके बाद कुल जो संपत्ति है उसका दायरा बढ़ भी सकता है। आपको बता दें कि राकेश दुबे जो भोजपुर के एसपी रहे हैं, कई रियल एस्टेट कंपनियों में अपनी कमाई लगा रखी है और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने अपने सैलरी अकाउंट को टच भी नहीं किया है। अगर कोई अधिकारी हो और अपने सैलरी अकाउंट को टच कर ले तो बाकायदा ये तौहीन की बात होगी। जो भी उनको सैलरी मिल रहा था उनमें से उन्होंने 1 रुपया की भी निकासी नहीं करी है। इसके साथ ही पति पत्नी के नाम पर विभिन्न कंपनियों के म्यूचुअल फंड में करीब 12 लाख का निवेश किया गया है। हालांकि एक सीनियर आईपीएस अधिकारी ने यह भी कहा था कि अगर इन तमाम अधिकारियों पर चुपचाप कार्रवाई होती, यानी चुपचाप अगर छापेमारी होती तो और ज्यादा संपत्ति का पता लग सकता था। लेकिन कई दिनों पहले ही इन तमाम अधिकारियों को पता था कि उनके आवास पर छापेमारी होने वाली है, इसलिए हो सकता है कि उनके पास करोड़ की संपत्ति हो, चाहे वो नगद के रूप में पैसे हो या फिर आभूषण के तौर पे, वो आराम से साइड कर सकते हैं। खुद एसपी हैं तो उन तमाम तिकड़मों को जानते भी हैं, इसलिए कई अधिकारियों ने ये कहा था, जो पूर्व अधिकारी भी आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं, साफ तौर पर कहा था कि अगर सरकार चाहती तो चुपचाप छापेमारी कर सकती थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो बड़े अधिकारी हैं उन तमाम लोगों को पता था। बता दें कि ये 5वें ऐसे अधिकारी हैं जिन पर छापेमारी हुई। इससे पहले 4 बड़े अधिकारी जो एसडीओ और एसडीपीओ के पद पे रह चुके हैं, उन तमाम लोगों पे छापेमारी हुई थी। आपको बता दें कि अचानक ये मामला कैसे जो है चर्चा में आया। ब्राडसन कंपनी जो बालू खनन का काम देखती है, लगातार वो सरकार से इस बात को लेकर शिकायत कर रही थी कि बालू माफिया बड़े स्तर पर जो अवैध खनन है वो कर रहे हैं और इससे कंपनी को नुकसान हो रही है, लेकिन उनकी कोई नहीं सुन रहा था। उसके बाद अचानक जो ब्राडसन कंपनी है वो बकायदा काम करना छोड़ देती है। उसके बाद भी, उस कंपनी के काम छोड़ने के बाद भी लगातार जो बालू माफिया इस तरह की हिमाकत कर रहे थे कि लगातार जो है बड़े स्तर पर बालू खनन का काम चल रहा था। आपको याद दिला दें कि ये बरसों से ये चलता आ रहा है, लेकिन इसी बीच मीडिया में भी खबरें चली कि जब ब्राडसन कंपनी जो इसलिए काम छोड़ देती है क्योंकि बालू माफिया से वो परेशान हो जाते हैं और फिर काम छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी बालू माफिया की इतनी हिमाकत कि लगातार वो वहां पर अवैध बालू खनन का काम कर रहे थे। एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था जहां आपने देखा होगा कि कैसे बालू से लदे ट्रक जा रहे हैं और पीछे थानाध्यक्ष सहित कुछ और पुलिस के कर्मी थे जो उनको बकायदा सेफ्टी दे रहे हैं, उनको पार करवा रहे हैं, जिसके बाद काफी तौहीन हुई थी। भोजपुर आईपीएस इस वक्त राकेश दुबे ही वहां पर मौजूद थे और बकायदा उन्होंने ही 28 मई को एक थानाध्यक्ष और 6 पुलिस वालों को निलंबित किया और साफ तौर पर मीडिया में कहा था कि हम बालू माफिया को लेकर बकायदा बहुत गंभीर हैं। और वही राकेश दुबे जिन पर कार्रवाई हुई और अब आय से ज्यादा संपत्ति का पता चला है और लगभग 2.5 करोड़ से ज्यादा परिसंपत्ति का पता चला है। तो इस तरीके से अब नीतीश कुमार अचानक जो है अलर्ट मोड में आ गई है, क्योंकि लगातार इस बात को लेकर शिकायत हो रही थी कैसे दीघा थाना से लेकर के दीघा घाट तक जो बालू से लदे ट्रक होते हैं और बाकायदा वहां सेल के लिए लगे होते हैं। कई बार पुलिसकर्मियों को पाया गया कि वो बालू से लदे ट्रक के जरिए जो है ड्राइवर के जरिए पैसे की उगाही करते हैं। और जैसे ही नीतीश कुमार अलर्ट मोड में आए हैं, आप डेटा जान लीजिए, 1 मई से 20 मई के बीच 155 कांड दर्ज कर 160 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। छापेमारी के दौरान 2,90,625 घनफीट बालू की बरामदगी हुई है। इसके साथ ही साथ पटना और कैमूर जिले के 395 वाहनों से 1,73,90,350 रुपए जो है वसूली की गई है। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार जब अगर गंभीर हो जाए तो किस तरीके से बालू माफिया पर शिकंजा जो है कस सकता है। इस वक्त 4 ऐसे जिले हैं, भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद, पटना, सारण, माफ करिएगा 5 जिले हैं जहां पर अवैध बालू का खनन दिन दहाड़े हो रहा था और पुलिस की मिलीभगत थी। लेकिन जैसे ही कुछ अधिकारियों को 40 अधिकारियों को सस्पेंड किया जाता है, निलंबित किया जाता है, उसके बाद देखिए किस तरीके से पूरी जो पुलिसिया तंत्र है वो मुस्तैद हो चुका है, लगातार गश्ती चल रहा है और बालू माफिया को जेल भेजा गया है। यह अब ग्राउंड पर कहीं ना कहीं बालू का अवैध खनन होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो सवाल ये उठता है
कि पिछले कई सालों से लगातार बालू का अवैध खनन चल रहा था, तो क्या नीतीश कुमार इसको रोक पाने में सफल नहीं हुए? और जब ये मामला चर्चा में आया, मीडिया में आई कि कैसे राजधानी के दीघा घाट हो या भोजपुर का कोइलवर हो, वहां पर दिन दहाड़े जो बालू माफिया है वो बालू का अवैध खनन कर रहे हैं, उसके बाद नीतीश सरकार अलर्ट मोड में आती है और इसका नतीजा भी दिख रहा है। जैसे ही बड़े अधिकारियों पर, आईपीएस अधिकारियों पर कार्रवाई हुई, अब तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो अपने छोटे अधिकारियों पर कार्रवाई कर रहे हैं और पूरा जो अवैध खनन का मसला है वो ठंडाता हुआ नजर आ रहा है। ये बताता है कि अगर ऊपरी स्तर पर जो मुख्यमंत्री या मंत्री हो, अगर वो दबाव बनाए, बड़े अधिकारियों को अगर सस्पेंड करें, तो कहीं ना कहीं वो पूरे मसले को संभाल लेता है, क्योंकि वो अपने छोटे को कहीं ना कहीं डराता है कि अगर आप बालू माफिया पर कार्रवाई नहीं करेंगे या आप उस काम में सम्मिलित होंगे तो आपकी नौकरी जा सकती है। तो स्वाभाविक तौर पे चाहे वो बालू का अवैध खनन का मामला हो या शराबबंदी हो, हर चीज को सफल किया जा सकता है। जरूरी इस बात का है कि हमारे जनप्रतिनिधि को वो नैतिक बल दिखाना होगा। खैर, राकेश दुबे के बारे में खबर यही है कि उनके 4 आवास पर छापेमारी हुई, जो बिहार में 2 जगहों पर, और झारखंड जसीडी जहां उनका पैतृक गांव है, और जसीडी में ही एक होटल है जहां पर छापेमारी ईओयू जो आर्थिक अपराध शाखा है उन्हें छापेमारी करी थी और 2.5 करोड़ से ज्यादा संपत्ति की बरामदगी हुई है। साथ ही साथ कई रियल एस्टेट कंपनियों में अपनी कमाई लगा रखी है। इसके अलावा पति पत्नी के नाम पर विभिन्न कंपनियों में म्यूचुअल फंड में करीब 12 लाख का निवेश किया है। लेकिन बड़ी खबर यह भी है कि एक सीनियर आईपीएस अधिकारी ने कहा कि अगर इन लोगों को यह पता नहीं होता कि उनके यहाँ छापेमारी होने वाली है तो और संपत्ति का पता लग सकता था, खासकर नगद और जो आभूषण के तौर पे अधिकारी अपने लिए पैसा जमा करके रखते हैं। तो अभी तक जो है इसको लेकर यही अपडेट है। बाकायदा पुलिस ने कहा है कि जो कागज बरामद हुए हैं, हो सकता है कि उनकी और संपत्ति का पता चले। जैसे ही कुछ नया अपडेट आएगा हम उससे आपको इत्तला करते रहेंगे। आप देखते रहे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।